नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात में आज हमारे साथ अशोक जी पालीवाल जुड़ रहे हैं। आपकी एक विशेष मुहिम चलाई जा रही है और उस मुहिम का नाम है हेयर डोनेशन। ऐसे लोगों के लिए ये मुहिम है जो समाज से जुड़े हैं लेकिन कैंसर जैसी बीमारी के बाद बाल चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात, उदयपुर शहर से ये मुहिम शुरू हुई और आज देश के विभिन्न शहरों में इस मुहिम को जोड़ा जा चुका है। 2 साल में क्या कुछ रहा है, आने वाले साल में आप और हम सब क्या रेजोल्यूशन लें ताकि इस मुहिम को और 4 चांद लग सकें। समाज का हर व्यक्ति कैसे इससे जुड़ सकता है, ये सब जानने के लिए हम अशोक जी से बात करेंगे। सर, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहीं मुद्दों पर हमने बात की, कहीं स्टोरी हमने चलाई। 2022 आने वाला है, आपका अभियान शुरू हुआ, लेकिन आज ये कई लोगों को जोड़ चुका है। सबसे पहले तो बात करें हैं अभी कितना स्टेटस इसका है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसा कि आपने कहा कि कैंसर पीड़ित जो महिलाएं हैं उनके लिए हेयर डोनेशन कैंपेन है। हेयर डोनेशन लिया जाता है और वो हेयर डोनेशन 12 इंच होता है। उसको हम मदद चैरिटेबल ट्रस्ट को भेजते हैं और वो ट्रस्ट वहाँ पर विग बनाता है और कैंसर पेशेंट्स को देता है। हमने 2019-20 में इसको स्टार्ट किया था और आप जानते हैं कि बीच में 2 बरस ऐसे गए जो कोरोना काल है हमारा, फिर भी हमें काफ़ी सफलता मिली है और आज हमारा जो आंकड़ा है वो आंकड़ा पहुंच चुका है 422 से ज़्यादा। सबसे पहले सीधे शब्दों में अगर समझें, दर्शकों को भी समझाएं, ये हेयर डोनेशन है क्या? क्योंकि ब्लड डोनेशन तो सभी जानते हैं कि ब्लड डोनेशन होता है, लेकिन हेयर डोनेशन क्या है, कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ज़्यादातर वो लोग जिनके बाल लंबे हैं। मैं यह नहीं कहूँगा कि केवल महिला ही हेयर डोनेशन दे सकती है। आजकल जेंट्स भी बाल लंबे रखते हैं, जैसे मैंने भी रखे हुए जी। तो जेंट्स भी लंबे बाल रखते हैं। तो जिनके जो लोग 12 इंच बाल दे सकते हैं उनका डोनेशन काम आता है जी। और बात करें तो उदयपुर शहर से ये जर्नी शुरू हुई थी। देश के कोने कोने में लोगों को जोड़ा जा चुका है। किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, किस तबके के लोग इससे जुड़ते हैं, कैसी जागरूकता आ रही है? देखिए, वैसे तो पूरी दुनिया में हेयर डोनेशन कैंपेन चलते रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं जी। परंतु हमारा जो हिंदी स्पीकिंग एरिया है खासतौर से, और राजस्थान जिस जगह से हम हैं जुड़े हुए उदयपुर शहर से, इस एरिया में हेयर डोनेशन के नाम से कुछ होता नहीं था। कुछ छुटपुट हमें न्यूज़ कभी मिलती थी। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं, जब मैं रोटरी क्लब ऑफ उदयपुर पन्ना से जुड़ा और हमने प्रोजेक्ट डिसाइड किया कि क्यों नहीं हेयर डोनेशन कैंपेन चलाएं। तो संगीता जी भंडारी हमारी क्लाइंट हैं, उन्होंने हमें थोड़ा और भी मोटिवेट किया कि पहला डोनेशन मैं दूंगी जी। तो हमें बहुत खुशी हुई और उस हेयर डोनेशन से हमने कैंपेन शुरू किया और उसमें हमें बहुत सफलता मिली। और ख़ासतौर से महिलाओं ने, यहाँ की जो युवा महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है। मुहिम तो कई होती है, लेकिन इसी मुहिम को अपनाने का या इस पर काम करने का मकसद? मैं खुद हेयर ड्रेसर हूँ जी। मैंने काफ़ी हेयर ड्रेसिंग सीखी है, कई देशों से सीखी है, कई सारे कोर्सेज किए हैं और हम कमर्शियली काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। परंतु काफ़ी लॉन्ग टाइम से, मैं कह सकता हूँ 1980 से मेरा एक सोच रहा है कि हम कोई भी बिजनेस भी करें या जो हम देश के नागरिक हैं तो हमारी एक भूमिका होती है, एक हमारी नैतिकता होती है, हमारी एक हमें समाज को कुछ देना चाहिए जी। ऐसे लोगों के लिए जीना सीख जाते हैं, तो इस मुकाम पर आकर अब कैसा लगता है? मन में किस तरह की खुशी, क्या पल महसूस करते हैं? खुशी बहुत होती है जब आप दिल में कुछ सपना लेके चलते हैं और उसको पूरा होते हुए देखते हैं। क्योंकि 1980 से मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ जी। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तभी से मैंने सोशल वर्क स्टार्ट किया। स्टूडेंट्स के बीच में किया, ट्राइबल्स के बीच में किया, महिलाओं के बीच में काम किया, कच्ची बस्ती में काम किया और फिर जब इस प्रोफेशन में आया तो इस प्रोफेशन को लेके काम किया। पूरे इंडिया के ब्यूटी एक्सपर्ट्स को हमने जोड़ने की कोशिश की और जोड़ के रख रहे हैं हम, और उनको उस क्षेत्र में सोशल वर्क किए हैं। तो इस तरह से एक आदत बन जाती है। अब सर, आगे क्या क्या इसके उद्देश्य रहेंगे, किस तरह से इसको विस्तार मिलना चाहिए, कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए ताकि इस मुहिम को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
पहुंचा सकें? देखिए, पूरे इंडिया के साथ उदयपुर की मीडिया का बहुत सपोर्ट मिला है जी। जैसे कि आपका भी बहुत सपोर्ट मिला है जी, आप तो हमारे गेस्ट हैं सर, तो उसमें कोई दो राय नहीं। हम दोस्तों ये बताना चाहेंगे, हमारा जो चैनल जब यहाँ लॉन्च किया जा रहा था, अशोक जी सर हमारे उस कंटेंट के पहले गेस्ट थे। देखिए, ये हेयर डोनेशन जब हम ये मेवाड़ क्षेत्र है हमारा, जी जी जी, ठीक है जी। और खास तौर से महिलाओं की बात करें जी, महिलाओं को बालों से बहुत प्यार होता है जी, और उसके साथ ये ना है महिलाओं को बहुत प्यार होता है, जी, जी। बाल लंबे होने चाहिए। उसके साथ जो जेंट्स होते हैं वो भी, मम्मी भी चाहती है, पापा भी चाहते हैं, भाई भी चाहते हैं हमारी जो महिलाएं घर में उनके बाल लंबे हों। जब उस लड़की की शादी होती है तो वो पति चाहता है या उनके सास ससुर चाहते हैं कि आपके बाल लंबे होने चाहिए, बाल कटाए नहीं। परंतु खुशी ये है कि जब हमने कैंपेन चलाया तो उदयपुर के छोटे छोटे बच्चियां, गर्ल्स, स्कूल गर्ल्स और बॉयज, उन्होंने काफी सपोर्ट किया। हाँ, ऐसे कई उदाहरण देखने को मिली, जैसे एक नानी दो धोती को लेके आई थी और वो उनको सेलिब्रेट कर रही थी कि आपने हेयर डोनेशन किया है। और ऐसा भी था शायद पहली बार वो कहीं हेयर डोनेशन के लिए किसी सैलून पे गई हैं, यानी कि पार्लर पे गई हैं। बिल्कुल, जैसे माला सुखवाल जो हमारी वेट लिफ्टर है और उदयपुर की शान है, उन्होंने खुद ना के डोनेशन दिया। इस तरह से बहुत सारे ऐसे नाम हैं, संगीता जी भंडारी जिन्होंने पहला डोनेशन दिया था। उसके अलावा और भी काफी है कि कभी मम्मी बेटी को लेके आ रही है, कभी बेटी मम्मी को लेके आ रही है, कभी मम्मी बेटी साथ आ रही है। ऐसे भी एग्जाम्पल थे कि जिनको कैंसर हो चुका था वो खुद यहाँ पे कैंसर के लिए हेयर डोनेशन करना है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे। कोई माँ बाप अपने बेटे को लेके आ रहे हैं बाल लंबे करके, हमने बाल इसलिए बढ़ाए हैं कि हेयर डोनेशन करना है। जी। अब एक अहम सवाल सर, ये डोनेशन होता है, हेयर डोनेशन, उसके बाद में विग तैयार होती है। विग जब उन नीडी लोगों तक पहुंचती है तो किस तरह की खुशी उनको मिलती है? ये काम विग पहुंचाने का काम करता है मदद चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई जी। और उन्होंने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया था हमारी टीम को कि हम ये जो बाल लेते हैं, जब एक महिला के बाल लेते हैं तो एक महिला के बाल से विग नहीं बनता, 3-4 महिलाओं के बाल जब इकट्ठे होते हैं तो एक विग बनता है। और उसकी लंबाई में 12 इंच इसलिए रखते हैं कि जब वो घूंथे के अंदर 2-3 इंच चले जाते हैं जी, तो 8-9 इंच बाल बचते हैं। तो इसलिए 12 इंच बाल होना बहुत जरूरी है। 12 इंच जी। तो 4 से 5 महिलाओं के बाल मिलाकर विग बनता है। फिर किसको वो विग दे रहे हैं, ये सीक्रेट मिशन है। ओके। क्योंकि कोई भी महिला है जिनके बाल जा चुके हैं वो कभी अपना फोटो बताना नहीं चाहेगी। एक तो एग्जाम्पल उदयपुर में है, 1-2 जी, कि उन्होंने हमें बताया फोन करके, और मेरे पास खुद हेयर कट करने के लिए भी आई थी एक लेडी। उन्होंने बोला कि वहाँ से हमें विग मिला है। तो ये सुन के हमें खुशी हुई जी। तो जिस मदद चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ हम काम करें वो विग पहुँचाते भी हैं। पर एक बात इसमें समझनी होगी तो उस ट्रस्ट का कहना है जी कि बहुत सारे सक्षम लोग होते हैं जो विग खरीद सकते हैं। हमें ये देखना होता है कि वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर जो परिवार हैं उन तक वो विग पहुंचे। ठीक बात है। और जो रियल में कैंसर से पीड़ित हैं तो इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, डायरेक्ट वेबसाइट पे उनको जाना पड़ता है, फॉर्म फिल करना पड़ता है, और उनके जो बीमारी के जो सिटिंग चल रही है वो हमने फॉर्म वगैरह सब पेपर्स देने पड़ते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करके विग उनको भेजते हैं। दोस्तों, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे, दरअसल किसी भी कैंसर पीड़ित व्यक्ति को जब ट्रीटमेंट दिया जाता है उस दौरान थेरेपी में उनके अधिकांश बाल चले जाते हैं। ऐसे में जब ऐसा महसूस किया जाता है कि उनकी जो सुंदरता है वो कम हो गई है, ऐसे में उस सुंदरता को बनाए रखने के लिए अशोक जी इस मुहिम को लगातार चला रहे हैं। इस मुहिम को 2022 में क्या पंख मिले या किस तरह से 4 चांद लगे, जो आंकड़े 422 हैं वो हजारों में पहुंचे, इसके लिए अशोक जी क्या करेंगे ये जान लेते हैं। सर, आम व्यक्ति से जुड़े, जैसे कि ब्लड डोनेशन चलता है एक मुहिम के तौर पे देखते हैं, इस तरह से हर व्यक्ति इससे जुड़े, ये हम कैसे संभव बना सकते हैं? जैसे कि हमारे यहाँ पे हमारी एक लड़की ने 44 इंच हेयर डोनेशन दिया था और वो गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक रिकॉर्ड में नाम उनका गया। बहुत खूब। तो अब हौसले बढ़ने लगे हैं। तो मुझे यकीन है और हमारी टीम को यकीन है
मैं अकेला कोई चलाने वाला नहीं हूँ इस कैंपेन को। हमारे पीछे रोटरी की टीम है, हमारे पीछे हमारी हेयर एक्सपर्ट ब्यूटिशियंस की टीम है, हमारे पीछे उदयपुर का सेंचुर कलाकार मंडल है, लेक सिटी ब्यूटी क्लब है, एचबीओ है, आइबा है, गीतांजलि है और बहुत सारे संस्थाएं हमसे बीइंग मानव संगठन है। तो काफ़ी लोगों ने हमें समर्थन दिया है और मीडिया ने हमें काफ़ी समर्थन दिया है। तो उनकी वजह से मैं सोचता हूँ कि 2022 में ये कैंपेन बहुत ही आगे बढ़ेगा और बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। दोस्तों, समाज में हम महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं देखते हैं, लड़कियों को कई तरह से टॉर्चर किया जाता है, ये में हम देखते हैं। लेकिन कैंसर पीड़ित लोगों के लिए, महिलाओं के लिए अगर कोई इस तरह की मुहिम को सोचता है, आगे बढ़ाता, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती। लेकिन मुश्किल क्या आती है इस मुहिम को चलाने के लिए? किस तरह के दौर से गुजरना पड़ता, तब जाके हम एक डोनर कंप्लीट कर पाते हैं? देखिए, मैं एक डोनेशन लेता हूँ, उसमें लगभग 1 घंटा लगता है जी, ठीक है जी। हमें अपने बिजनेस को छोड़ना पड़ता है जी, पर वो बड़ी बात नहीं जी। ये कोई बलिदान या सैक्रिफाइस नहीं है। जी जी जी। बस हमें ज़्यादा मुश्किल होती है कन्विंस करना और झिझक भी होती होगी लोगों को। खास तौर से उन महिलाओं से को कन्विंस करना जो बालों पे जान देती है। जी जी जी। बाल उन्हें बहुत पसंद होते हैं जी। हम फिर भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और आजकल तो आगे से फ़ोन आते हैं जी कि हम डोनेशन देना चाहते हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि इंडियन जो वुमेन्स हैं, हमारी महिलाएं भारत की, हमारे देश की, हमारे मेवाड़ क्षेत्र की, वो काफ़ी जागरूक हो गई है। जी। बस थोड़ी सी इंक्वायरी जरूर होती है कि भैया आप डोनेशन जो ले रहे हैं कहाँ जाएंगे, सही जगह जाएंगे। ऐसा तो नहीं आप डोनेशन लेके इसको बेच देंगे, पैसा कमाएंगे। हम उनको विश्वास दिलाते हैं। रेजोल्यूशन की बात करें 2022 के, तो ऐसा क्या आप कहना चाहेंगे लोगों के लिए? रेजोल्यूशन है कि वैचारिक मुहिम, तो हमारा ये रेजोल्यूशन है कि हम आने वाले वक्त में न्यू ईयर के अंदर हम सभी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर और हमारे देश के जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, जो हमारे हेड असर हैं, महिला हेड असर या पुरुष हेड असर, वो सभी मिलकर एक कैंपेन चलाएंगे। और ख़ासतौर से वैचारिक जी। जब तक विचार नहीं आता है, जब तक समाज के लिए कुछ दान करने का विचार नहीं आता है, कुछ करने का विचार नहीं आता है, तो विचारधारा महत्वपूर्ण है। तो हम सोचते हैं कोई डोनेशन नहीं दे रहा है, परंतु फिर भी वो डोनेशन देने के लिए लोगों को जागरूक कर सकता है। आजकल युवा भी जो स्टाइल है हम देख ही रहे हैं, तो किसी भी तरह से वो इस मुहिम को कैसे पाते हैं? खुशी मुझे तब हुई कि काफ़ी बॉयज़, लड़के आए और उन्होंने जब मेजरमेंट करा कि हमारे जो अभी 10 इंच बाल ही हैं जी, तो चलो 2 महीने बाद आते हैं, तब तक हमारे 1 इंच बाल और बढ़ जाएंगे जी, 2 इंच बाल और बढ़ जाएंगे। इस तरह से वो 2-3 महीने वेट करके भी यहाँ पर आए हैं और हैंड डोनेशन किया, और बच्चे भी आए हैं जी। और जब उनको लगा कि नहीं कम पड़ रहे हैं बाल, तो उन्होंने मुंडन करवा दिया। क्या बात है। अभी मेरे पास 7-8 लोग ऐसे हैं, महिलाएं भी उसमें 3-4 महिलाएं और बाकी बॉयज मतलब जेंट्स हैं, पुरुष हैं, तो उन्होंने मुंडन करवा दिया और डोनेशन दिया है। तो बहुत बड़ी बात है मुंडन करवाना, तो बालों को साफ करवाना, और महिलाएं भी करवा दें। हम भगवान से दुआ करते हैं सर, इस मुहिम में आपको सफलता मिले। आप हमारे साथ इसी तरह से कंटेंट को साझा करते रहिए। तो अगली एक नई शख्सियत के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। देश और समाज इससे जुड़ी हुई स्टोरीज को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।